नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। विशेष कार्यक्रम में आज हम अहम मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं जिस पर देश की सियासत गरमाई हुई है। मसला कृषि कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का है, जिसमें आप किसान यूनियन और सरकार आमने सामने हैं। 6 दौर की बैठक के बाद भी किसान जहां सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है, तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हैं। सरकार ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो किसान यूनियनों के सुझाव पर कानून में संशोधन के लिए तो राजी है, लेकिन कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, क्योंकि वो किसानों की भलाई के लिए लाया गया है और देश के अधिकांश किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने बुधवार को कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखते हुए ये बात कही। वहीं इस मसले को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, जिसके साथ ही आंदोलन को और तेज करने का ऐलान हुआ। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया। वहीं 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम इस मसले पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा, आखिर ये विवाद कब खत्म होगा। और चर्चा शुरू करें उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है वो आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, तोमर साहब ने किसानों को लेकर कहा, किसान संघों से आग्रह किया है कि वो सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें। जब भी वो कहेंगे सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तोमर ने कहा 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, लंबे समय तक इंतजार किया गया पर 1.5 गुना एमएसपी लागू नहीं हुआ। मोदी सरकार आने पर उन्होंने लागत मूल्य पर 50% का मुनाफा देकर एमएसपी घोषित की, जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा नए कानून से किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। नई तकनीक से जुड़ेगा, बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कानून के वो प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने पर सहमत है। उन्होंने कहा संसद के सत्र में सरकार कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर आई थी। इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने अपने विचार रखे। ये तीनों कानून आज देश भर में लागू हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा आंदोलनकारी किसानों से बातचीत जारी है। तोमर ने साफ कहा नए कानून से न एमएसपी खत्म होगी, न मंडियों के अस्तित्व पर कोई संकट आएगा, न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान के खेत पर कोई संकट आने वाला है। ट्रेड पर तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा इसका फायदा अंततोगत्वा किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी। तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य। तो चलिए सीधे हम पक्ष जान लेते हैं। किसान नेता कक्का जी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर है। शिव कुमार कक्का जी इस वक्त वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। कक्का जी का बहुत स्वागत है आदि टीवी में। नमस्कार कक्का जी, साफ तौर पर हर बात को मानने के लिए सरकार तैयार है, सिर्फ इस बिल को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको बदलाव चाहिए, बदलाव के लिए भी राजी है। कक्का जी, देखिए ये जो अध्यादेश है
अध्यादेश में अभी एमएसपी तय नहीं है। हम्म। एमएसपी का क्या होगा ये पता नहीं है। जी। जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उसमें एमएसपी के बारे में, एमएसपी देंगे ये तो पहले से कह रहे हैं कि हम देंगे, पर संकट विश्वास का है कि एमएसपी में गारंटी का कानून बनाइए आप। उस पर सरकार का जवाब गोलमोल आता है, केवल ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी देते हैं। अब सरकार जो बदलाव चाहती है कि हम ये बदलाव कर देंगे, तो उसमें यह है कि हमारा प्रारंभ से कि देखिए थोड़ा सा टेक्निकल मामला है जी। जब कोई ऑर्डिनेंस सरकार जारी करती है तो पार्लियामेंट की कार्य समिति में उसको लाया जाता है पहले। तो ये अध्यादेश को कार्य समिति से पास नहीं कराया गया और सीधा ऑर्डिनेंस जारी किया गया। दूसरा ये कि अमित शाह जी ने कहा कि हमने उनसे कहा कि भाई ये चर्चा जो अभी आप कर रहे हैं, अगर ये ऑर्डिनेंस लाने के पहले आपके द्वारा की गई होती तो ये समस्या नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़ा हमसे गलती तो हो गई है जी। पर अब इस गलती को हम आपस में बैठ के सुधार करना चाहते हैं। पर देश के सभी संगठनों के हम 5 दिन से लगातार 3 मंत्रियों के साथ में 5 राउंड बैठक हमारी 7-7, 8-8 घंटे हो चुकी और सरकार को किसानों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि भाई हमको ये ऑर्डिनेंस चाहिए ही नहीं। तो आप हमको जबरिया क्यों इसको देना चाहते हैं? हमको वांछित सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार पर चर्चा हमारी हो चुकी है कि 5 बिंदुओं पर हमको ज्यादा आपत्ति है। वैसे तो पूरे ऑर्डिनेंस पे आपत्ति है, पर 5 बिंदुओं पर हमको ज्यादा है और एमएसपी की बात को आप खुला नहीं कर रहे हैं। तो फिर वार्ता के लिए जब अमित शाह जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई फिर वही चर्चा कर रहे हैं आप। इसी चर्चा पे हमारा बहुत समय निकल चुका है। हमारे सारे संगठनों की एक राय है कि ये ऑर्डिनेंस को आप निरस्त करिए। उन्होंने कहा कि हमारा रिक्वेस्ट मान लीजिए आप और हम प्रपोजल दे रहे हैं आपको जी। तो दे दीजिए प्रपोजल, आपको देना ही है जबरदस्ती में। तो उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रपोजल आया तो हमने सारे संगठनों की सामूहिक बैठक बुलाई बड़ी, और मैंने कहा कि डिबेट कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और मैंने स्वयं कह दिया कि भाई इसके पक्ष में निरस्त कराने के लोग पक्ष में कितने लोग हैं जी। तो जितने लोग थे 240 लोगों पदाधिकारी बैठे थे, सबने कहा कि हम निरस्त कराना चाहते। फिर मैंने दूसरा पूछा कि भाई कौन इस पक्ष में है जो सुधार चाहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति भी सुधार के पक्ष में नहीं है। आप तो इसको निरस्त करिए। और अपनी एक लाइन से हमने सरकार को अवगत करा दिया कि सारे किसान नेताओं का ये काका जी, आपकी बात कई हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन एक ही अड़े जाना एक ही बात पर कि नहीं वापस ही लीजिए। आपने जिन जिन पॉइंट्स को सामने रखा उन सभी पॉइंट्स पर तो वो संशोधन करने के लिए तैयार हैं। आपने एमएसपी एपीएमसी की बात करी, उस पर भी वो मान रहे हैं और आपने कहा कि एसडीएम उन्होंने कहा कोर्ट के लिए भी वो ऐसा संशोधन करेंगे कि कोर्ट भी जा सकते हैं। तमाम चीजें पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है नरेंद्र तोमर साहब ने। उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही बात की लकीर हो गई, बिल्कुल खिंच गई कि हटाना ही पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। देखिए जी, एमएसपी पर कोई बात स्पष्ट नहीं है सरकार की ओर से। हाँ। एमएसपी केवल कह देने से नहीं चलेगा। आज देश में विश्वास का संकट है जी। हम विश्वास किस आधार पर करें, क्योंकि पूर्व में जो घोषणाएं की थी वो अभी तक पूरी नहीं की है। 18 कानून सरकार ने किसान विरोधी बनाए हैं जी और 40 कानून मजदूर विरोधी बने हैं। मोदी जी ने आते ही साथ 100 रुपया गेहूं का बोनस समाप्त किया था, धान का बोनस समाप्त किया था। तो ढेर सारी बातें हैं। अब किसान इस मूड में है कि आप तो इस अध्यादेश को निरस्त करें और एमएसपी को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाएं। ये सभी संगठनों की राय है। अभी एमएसपी पर पिक्चर भी सरकार की क्लियर नहीं है। जब तक एमएसपी पर क्लियर नहीं होगी तो 3 अध्यादेश की बात। एमएसपी 1.5 गुना देने की बात वो कर रहे हैं, व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी। देखिए आप जो है ये गलत जानकारी मुझे मत बताइए। नहीं, मैं तो वही चीज लेकर बैठी हूँ सर जो अभी तोमर साहब ने कहा है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही। नहीं, ये 1.5 गुना दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। जो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें ये सारी बातें उन्होंने कही। अगर वो 1.5 गुना दे रहे हैं तो कल मैं हड़ताल समाप्त करवा दूंगा।
ये झूठ से काम नहीं चलेगा। हाँ। बैठ के बता दें कि 1.5 गुना कैसे दे रहे हैं आप। 1.5 गुना देंगे तो गेहूं 4400 रुपए क्विंटल होगा, जो 1977 रुपए का रहा है। दे रहे हैं क्या माना जाए काका जी? आप सुनिए, आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए ध्यान से। जी 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 मुझे आपके चैनल में ये दूसरी बार मैं बात कर रहा हूँ, जी। सरकार के पक्ष में मत जाइए आप। नहीं, मैं तो सिर्फ वो पॉइंट बता रही हूँ जो उन्होंने कहे हैं। आपकी बात जी, मैं समझ रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप। 6 महीने मध्य प्रदेश की मंडी का मेरे पास रिसर्च है जी। 6 महीने में मंडी को 400 करोड़ की आय होना चाहिए, 20 करोड़ की नहीं हुई है। 6 महीने में बाजरा 2100 रुपए क्विंटल बिकता है समर्थन मूल्य पर, वो बिका है 1000 मध्य प्रदेश की मंडियों में। उसके बाद मूंग 7500 की बिकी 3500 में। मक्का 600, 700, 800 बिका है मध्य प्रदेश में, समर्थन मूल्य 1850 है। पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में जिस दिन से एक्ट लागू हुआ है, समर्थन मूल्य को छोड़ दीजिए आप, समर्थन मूल्य से आधे में भी किसान की उपज नहीं बिकी है। हम कैसे मान लें कि वो 1.5 गुना दे रहे? समर्थन मूल्य पर अकेले मध्य प्रदेश, जहां से वो किसी मंत्री हैं और जहां से उनकी बाजरा की मंडी में मैं उसी समय था जब ये बाजरा बिक रहा था 2100 का, किसान के आंसू आ रहे थे। वो कह रहे हैं हम 1.5 गुना दे रहे हैं, परंतु मंडियों से पूछ रहे हैं आप। तोमर साहब जब ये कह रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है सर कि कोई सुझाव नहीं आया है। अगर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, आप भी चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, आप लोग भी तो परेशान ही हो रहे हैं ना, देश का किसान परेशान हो रहा है सड़कों पर। 5 राउंड में हम लोगों ने बहुत सुझाव दिए जी जी। तो अब आप लोगों की तरफ से यानी वो सारी तमाम बातें रख दी गई हैं उन मीटिंग्स में, उसके बावजूद भी तोमर साहब कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया, हमने प्रस्ताव उनको भेज दिया है। देखिए 5 दिन में 8-8 घंटे सारे प्रस्ताव पर बात हुई है जी। 1.5 गुना अगर नहीं, कैसे मिल रहा है 1.5 गुना? ये मैंने कह दिया क्लियर आपको। मंडी के बारे में बता दिया। मेरे पास 6 महीने की रिसर्च है पूरी प्रदेश के मंडियों की। आप भी पोर्टल खोल लीजिए और मंडी को देख लीजिए, तो कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए हम लोग 3 अध्यादेश को निरस्त करने में अड़े हुए। तो आगे क्या कक्का जी, क्योंकि वो वहां से कुछ और बातें उनकी तरफ से आगे हमारे कही जा रही हैं। भारतवर्ष के लोग किसानों कोने कोने से आ रहे हैं। दिल्ली में बड़ी तादाद में एक बॉर्डर पर हम 60 किलोमीटर तक का हमारा जाम है। मध्य प्रदेश के लोगों ने पलवल की मंडी में लगाया है। सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों का कोई जाम नहीं है, और टीवी चैनल वाले यहाँ खड़े होकर सारी वाइड ले रहे हैं 4 दिन से। तो ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर बहुत ईमानदारी के साथ बात करना है, हम सरकार को हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर ये ऐसी बातें करने से काम नहीं चलेगा। तोमर साहब सीजन्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, सारी बातें हैं, परंतु समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून आवश्यक है, क्योंकि मंडी में जब से कानून आया है 6 महीने में एक भी दाना समर्थन मूल्य पर किसान का नहीं बिका है। बताइए अब काका जी, क्योंकि वो कुछ और बातें कर रहे हैं, आपका कहना है कि हम लोग 8 बार की मीटिंग कर चुके, जाहिर है कुछ तो बात आप लोगों ने भी कही होगी। अब उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि किसी तरह का कोई हमें सुझाव नहीं मिला है। तो कोई और भी तो रास्ता निकल सकता है ना काका जी, कि आप लोग ओपन स्टेज पर आकर आप लोग चर्चा कर लीजिए, सरकार का कोई नुमाइंदा बैठ जाए, आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा बैठ जाए। 5 राउंड बैठे हैं हम लोग, ये क्लियर हो जाए ना, क्योंकि जो मार्केट में या फिर जो लोगों में मैसेज जा रहा है वो तो अलग अलग जा रहे हैं ना, कि आप लोग कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। देखिए हम तो वही बात कह रहे हैं जो किसानों की बात है, हमारा इतना ही रोल है जी। चलिए, यानी फिलहाल किसान मूड में नहीं है पैर पीछे लेने के। हाँ, किसान डेड लाइन पर है बिल्कुल। हाँ। हमारी लाइन ये है, आप अध्यादेश को समाप्त करें और एमएसपी के कानून, गारंटी कानून बनाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का भी वो हवाला दे रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अभी लागू की नहीं है। हाँ। अगर ये कहते हैं हमने कर दी है, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसका नोटिफिकेशन कर दें। हाँ। यदि आपने कर दी है तो पार्लियामेंट में झूठ बोलने थोड़ी काम चलेगा। कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती तो गेहूं का आज अभी जो तोमर साहब की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये बात भी रखी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर एमएसपी 1.5 गुना की गई। हाँ, रखी है तो हाँ। मैं भी वही कह रहा हूँ जी, कि अगर ये स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू हो गई होती तो गेहूं 4400 रुपए क्विंटल बिक रहा होता अभी।
नहीं, आपका गेहूं कहना है बिका कि है, बोल बचन से नहीं चलेगा, आप तो राइटिंग में दीजिए जो भी है। राइटिंग में चाहिए नहीं हमको, हम क्या करेंगे राइटिंग में लेके? ऐसा राइटिंग में लेके 50 साल हमको हो गए हैं किसानों की सेवा करते हुए, 50 बार ले चुके हैं, धोखा खाया है। अब तो आदेश चाहिए। ठीक है, अब आदेश आना चाहिए। एक चीज और ये भी बात उठकर आ रही है कि बार बार वो ये कह रहे हैं किसानों के हित में है, इसे इसलिए वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों के हित में है और किसान ही सड़कों पर है। तोमर साहब कह रहे हैं किसान के हित में है ये कानून, कृषि कानून, 3 कृषि कानून, और किसान ही सड़कों पर है। आप इसका अध्ययन कर लीजिए पहले, कानून का हित में कहाँ से। नहीं, ये पॉइंट उन्होंने कहा ना, इसलिए मैं उस पर पूछ रही हूँ आपसे कि देश ना हित में कहाँ से, हमने तो बता दिया बिंदुवार की ये बार बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ, पंजाब के किसानों का ज्यादा इसमें हाथ दिखाई दिया। ये सियासत से जुड़ा हुआ तो नहीं है? बार बार ये सवाल उठ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, ये बार बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा जी। मध्य प्रदेश में कोई हलचल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सबको दिल्ली कॉल किया गया है, दिल्ली आइए आप, वहाँ कुछ नहीं करना है। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई हलचल नहीं है। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ पलवल बॉर्डर पे बैठा हूँ, जहाँ प्रदेश का धरना चल रहा है, दोनों तरफ से रोड जाम है, 20-20 किलोमीटर तक का कोई ट्रैफिक पता नहीं कहाँ है। चलिए, अब आगे देखना होगा कि किस तरह की आप लोगों की तरफ से बातचीत होती है और वहां से तोमर साहब, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो उन्होंने कहा उस पर ही मैंने आपसे सवाल लिए। बहुत शुक्रिया कक्का जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सियासत इस मामले में हो रही है। सरकार का ये कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे चर्चा के लिए तैयार हैं, और किसान नेता कक्का जी का कहना है कि हम 8 बार की मीटिंग कर चुके हैं, हर तरह से हमने उनको बताया कि वो क्या चाहते हैं, उसके बावजूद भी 6 बार की मीटिंग्स के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसान एक ही बात कह रहे हैं, यानी किसान नेता कक्का जी ने कहा कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए, इस 3 कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसे वापस नहीं लिया जाता। एमएसपी की बात, एपीएमसी की बात, किसानों का ये कहना है कि ये राइटिंग में आदेश निकालें, उसके बाद उसे मान्य किया जाएगा, वरना एमएसपी तो चल रहा है, लेकिन असलियत में, हकीकत में किसान कैसे फसल बेच रहा है, उसे कितना नुकसान हो रहा है, ये धरातल पर जाकर पता कीजिए तो सरकार को सारी हकीकत पता चल जाएगी। ये कहना है किसान नेता कक्का जी का। अब ऐसे में इसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि खबरें ये निकलकर सामने आई कि पंजाब की तरफ से इस कृषि कानून का जो विरोध है वो ज्यादा हो रहा है। यानी पंजाब में जिस तरह से ड्रामेटिकल पॉलिटिक्स हो रही थी, उसको लेकर ये कहा जाने लगा कि सिर्फ किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है कृषि कानूनों को लेकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो कृषि कानून है वो उनके फायदे में है, जिसको लेकर बार बार यही बताने की कोशिश की गई कि किसानों को गलत समझाया जा रहा है। और पंजाब में ही इसकी जो कृषि कानून को लेकर जो विरोध की खबरें हैं, विरोध जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन कक्का जी ने कहा कि मध्य प्रदेश से भी किसान गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर, उन्हें हमने बोल दिया कि आपको किसी भी राज्य में कुछ नहीं करना है, सीधा दिल्ली आइए। तो सारे के सारे राज्यों से किसान दिल्ली में हैं, ये बताना है किसान नेता कक्का जी का। अब ऐसे में सवाल यही, एक तरफ तोमर साहब का कहना है कि किसानों के हित में है इसलिए वापस नहीं होगा, दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि जो भी वो कह रहे हैं वो सिर्फ वर्बली नहीं, उन्हें राइटिंग में उन्हें आदेश निकाल कर दिया जाए। चाहे वो एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो तो एमएसपी 1.5 गुना करना, वो राइटिंग में चाहिए। एपीएमसी, मंडी एक्ट, ये तमाम चीजें उन्हें अध्यादेश लाकर या फिर आदेश के साथ दी जाए, जिसके बाद किसान इस मामले में विश्वास कर सकेंगे। उनका कहना है कि वो विश्वास नहीं कर रहे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है बीजेपी से। हितेश जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। हितेश सर सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। सर हमारे साथ अभी कक्का जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम 8 बार मीटिंग कर चुके हैं, हमने अपनी तरफ से बता दिया है कि इस अध्यादेश को हम नहीं कबूल कर रहे हैं। उसके बाद आज जब तोमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किसान जैसे भी कहेंगे हम वैसे चर्चा करेंगे।
तो यहाँ कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वहाँ कक्का जी का कहना है कि हम मीटिंग कर चुके हैं, अपनी बात बता चुके हैं, क्योंकि तोमर साहब ने ये भी कहा कि हमने किसानों से सुझाव मांगे, हमें कोई सुझाव नहीं मिला। उन्होंने अपनी तरफ से टिप्पणियां की, लेकिन किसान नेता कक्का जी का कहना है, किसानों का कहना है कि हमें जो भी वो कह रहे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 गुना एमएसपी की बात कहें, एपीएमसी की बात करें, मंडी एक्ट, या जो भी वो कह रहे हैं वो राइटिंग में अध्यादेश लाकर कहा जाए। अब वो बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात विश्वास पर आ गई है, ट्रस्ट पर आ गई है। देखिए, मूल सवाल था 3 कानूनों का जी। जो सरकार ने पारित किए हैं। सरकार ने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कहा कि उन कानूनों की एक एक कंडिका पे बातचीत कर लेते हैं जी। और उस कंडिका में जिस पर आपको विवाद हो, जिसको ये लगता है आपको कि किसानों के हित में नहीं है, उस पर चर्चा हो जाए। तो वो कंडिकावार बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कानून रिपील कर दो। तो ये प्रेसिडेंस भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं है ना। देश की संसद कानून बनाने के लिए होती है और जो चुनकर सरकार आती है उसको, जब जिस देश में 70-80% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर की है, तो ये थोड़ा ना कहा जा सकता है कि वो किसानों को समझती नहीं है या उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब क्लॉज वाइज वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो चर्चा का ना करना और फिर उन लोगों की सड़कें रोक देना जिनके पैसे से एमएसपी आता है, जिनके पैसे से किसान को सब्सिडी दी जाती है, वो आप जैसे टैक्स पेयर्स हैं और आपके ही स्कूल, ऑफिस और घर जाने का रास्ता वो रोक कर बैठ जाएंगे। तो ये कैसा आंदोलन है? फिर उसके बाद अपनी बात पर अड़ जाना कि नहीं, आप तो लोकसभा द्वारा पारित जो आपका कानून है उसको रिपील कर दीजिए। तो ये प्रेसिडेंस क्या ठीक है? क्या देश में आप लोकसभा को इस प्रकार से दता बताना चाहते हैं? तो बहुत सारे सवाल भी हैं, दोनों तरफ के सवाल हैं और मुझे लगता है कि बातचीत के लिए कृषि मंत्री जी ने कहा है तो वही एकमात्र लोकतंत्र में समाधान होता है और तरीका तय होना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट का। मैं इसको यदि डिस्प्यूट भी कहता हूँ तो मैं स्वीकार करता हूँ कि बातचीत ही समाधान है। आप यदि आपने बोला साहब 12 तारीख को टोल फ्री कर देंगे, अरे भाई टोल फ्री मतलब वो पैसा किसका गया? पैसा तो आम आदमी का गया ना। भाई सरकार किस पैसे से चलती है? लेकिन सर सवाल वही आकर फिर से मैं वही करना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं आप उन्हें राइटिंग में सारी चीजें दीजिए। ट्रस्ट पर आ गई है बात। कक्का जी ने ये कहा कि हमें विश्वास नहीं है, वो भले ही कहते रहे कि विश्वास नहीं है। जेपी धनोपे जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। धनोपे जी का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी पारुल जी, धनोपे जी, सुना होगा आपने, अभी मैंने भी यही कहा कि कक्का जी ने जो हमें बताई बात, उन्होंने यही कहा कि हम 6 बार मीटिंग कर चुके हैं और तमाम बातें बता चुके हैं, हमें राइटिंग में, नॉर्मल राइटिंग में भी नहीं चाहिए, उन्हें आदेश चाहिए। देखिए पारुल जी, बात तो सही है। किसान कानून जो बनाए 3 अध्यादेश के माध्यम से बनाए गए, इसके हवा बनाए गए और जो लॉकडाउन के दौरान बनाए गए, जहाँ लोग परेशान थे, जान के लाले पड़ रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे और सरकार को अडानी और अंबानी को मोबिलाइज करने के लिए कानून बनाने की पड़ रही थी और अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाए थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि उन गरीब किसानों के साथ में अगर आपको लगता है कि कानून से किसानों को नुकसान नहीं है और किसान कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं चाहिए फायदा जो आप देना चाहते हैं, आप तो निरस्त कर दीजिए, तो देश का हित किसानों के हितों के साथ है या अडानी अंबानी के साथ में है? क्या चाहते हैं आप? उन किसानों के द्वारा अगर कहा जा रहा है कि हमें नहीं चाहिए, आप कहते हैं बहुत फायदा है, लाभ है, क्यों इसको खत्म करने में दिक्कत क्या है? खत्म कर दीजिए। कौन जीता कौन हारा वाली बात कहाँ आती? किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान हर आदमी पूछता है। किसान के लिए हम लोग समय साहब याद करते हैं, किसान के कारण आज हम लोग बैठ के रोटियां खाते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कब से हर धर्मता छोड़ना चाहिए। उद्योगपतियों के, खासकर चंद उद्योगपतियों के कहने में आकर अगर आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये राजनीति में, लोकतांत्रिक परंपराओं में न्याय संगत नहीं है। धनोपे जी, आपकी तरफ से जो कहा गया वो हितेश वाजपेयी जी ने सुना ही है, लेकिन ये भी खबर है ना सर कि ये जो आग उठी ये पंजाब से उठी, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, वहां से जब हवा मिली तो बाकी जगह भी फैली। ये कहा गया कि ये समझाया गलत जा रहा है, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। मैं हितेश वाजपेयी जी से टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आप इसका आंसर कीजिएगा। हितेश जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। धनोपिया जी ने तो वो भाषण दिया है जो कांग्रेस दे ही रही है और मजे की बात यह है कि कांग्रेस अब विपक्ष में है तो उनको कहती है तुम टोल प्लाजा को उखाड़ दो, तुम सड़कें जाम कर दो और पीछे से बादाम, किशमिश, काजू और सारी व्यवस्थाएं कर रही है। हम उन किसानों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास बादाम नहीं है साहब। हम उन किसानों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ना ट्रैक्टर में लगे हुए एसी कैबिन है। वो सब लोग देख रहे हैं उस बात को। और पंजाब का किसान तो फिर भी बहुत समृद्ध किसान है।
आप उठाकर देख लीजिए पंजाब के किसान की जो आय है वो क्या है, और मध्य प्रदेश। जी हितेश वाजपेयी जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। हितेश जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। धनोपय जी, तो कुल मिलाकर बात यही है कि पुश पीछे से आप लोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। तो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस देश की सरकार से प्रताड़ित है। किसान प्रताड़ित है, हम किसानों के साथ हैं। इस देश में गरीब वर्ग के साथ हैं, जनता के साथ है, जिसको न्याय नहीं मिलता हम उसके साथ हैं। ये बात सही है। हम उद्योगपतियों के, बड़े उद्योगपतियों के साथ नहीं है जो इस देश के किसानों को लूटना चाहते हैं, खरोटना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। जो बात आपने कही कि पंजाब से शुरुआत हुई है, और पारुल जी आपको शायद याद होगा क्योंकि हम और आप उस समय नहीं आए होंगे, जब इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी तब पंजाब से शुरू हुई थी। पंजाब के सारे लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया था, पंजाब के लोगों ने ये कुर्बानी दी थी, तब ये देश आजाद हुआ था। आज पंजाब के लोग आगे आ रहे हैं और पंजाब के लोगों ने अगर ये निर्णय ले लिया है कि किसान बिल वापस होगा तो मान के चलिए होगा। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी संक्षेप में हितेश वाजपेयी जी। देखिए जो ये बात कर रहे हैं ये भड़काने वाली है। ये मंच से दिए जाने वाले भाषण हैं जिसको कह कह के इन्होंने सरदारों को आगे किया है। ये वही सिख हैं जिनको 84 में टायर डाल डाल के इन्होंने जला दिया था। जब 2 अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी तो इन्होंने मोर्टार, इंदिरा गांधी जी ने मोर्टार बरसा दिए थे इनके सरदारों का जो प्रमुख स्थान है ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। आपने कभी सुना कि ओसामा बिन लादेन को लाने के लिए कहीं मस्जिद उड़ा दी गई हो या कहीं पर कोई ऐसा काम किया गया हो? चुपचाप ऑपरेशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं के हैं। प्रति आस्था है। कक्का जी ने साफ कह दिया हम तो अपना राशन पानी लेकर गए हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये कानून वापस लेना होगा। तो उनको कैसे समझाएंगे? वो राइटिंग में मांग रहे हैं सारी चीजें सर। सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। और देखिए राजनीतिक दृष्टि से आप कुछ करोगे तो भारत की सरकार है ना, इसको तो भारत की जनता ने चुन मेरा कर ये भी भेजा है सवाल ना। था कि एमपी में आपका जो भारत बंद था वो फेल हुआ, ये कहा है शिवराज जी ने। तो उनका यही जवाब था कि एमपी की ट्रॉलियां भी दिल्ली में खड़ी हुई हैं, हमने वहां उनको करने के लिए कुछ नहीं कहा, हमने कहा वहीं दिल्ली में ही आइए। हितेश जी हाँ, सवाल क्या है आपका? मैंने कक्का जी को यही कहा कि भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। शिवराज जी ने कहा है ये बात। उन्होंने कहा कि हमने एमपी में कुछ करने के लिए कहा ही नहीं किसानों को। आप देखिए एमपी की ट्रॉलियां भी खड़ी हुई हैं, एमपी का किसान भी है वहाँ पे। नहीं वो ठीक है। देखिए कक्का जी क्या कर रहे हैं, वो जाने, कक्का जी पॉलिटिकल आदमी है तो उनकी जो इच्छा हो करें। रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिकल आदमी है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई हमारे समर्थन में थोड़ा ना आएंगे, हमें नहीं पता है क्या? ठीक है, यानी आपका कहना है कि धीरे धीरे किसान समझ जाएंगे। फिलहाल जो उन्होंने कहा है कि आदेश उनको मिल जाए तो वो मान जाएंगे, वो फिलहाल आप लोग करने के मूड में नहीं है। मुझे लगता है बातचीत का रास्ता, चाहे विपक्ष हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, हर स्तर पर बातचीत ही एक समाधान होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। यदि उससे कोई चलेगा तो ठीक है, हट करेगा तो फिर, और यदि टोल प्लाजा तोड़ेंगे, सड़क बंद करेंगे तो कानून व्यवस्था कायम करवाना भी सरकार को तो आता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता। बहुत शुक्रिया हितेश जी, जेपी धनोपय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ बात हो रही थी दिल्ली की, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर साहब कृषि मंत्री हैं और उन्होंने जो पॉइंट वाइज बात रखी है उसको लेकर ही हम चर्चा कर रहे थे और ये तमाम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसान नेता कक्का जी से। वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं उसी आंदोलन में, और उन्होंने साफ कहा कि 6 बार की मीटिंग्स अपनी तरफ से उन्होंने सारी बातें रख दी हैं, किसानों ने अपनी बातें रख दी हैं। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, 1.5 गुना एमएसपी, एपीएमसी, मंडी एक्ट और एसडीएम के बाद जो तोमर साहब ने कहा कि कोर्ट भी उनको दे दिया जाएगा। जो भी किसान कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन है सरकार के पास, लेकिन किसानों का कहना है कि बात अब विश्वास पर आ गई है। राइटिंग में दीजिए, लिखित में दीजिए, बोल बचन नहीं चलेंगे, यही अभी कक्का जी ने कहा। लेकिन हितेश वाजपेयी जी ने साफ कर दिया कि हर तरह की चर्चा के लिए सरकार तैयार है, हर तरह के पॉइंट में संशोधन करने के लिए खंड वाइज तैयार है, लेकिन अगर हट करेंगे, अड़ जाएंगे तो फिर तंत्र को भी पता है कि उसे क्या करना है। ये भी हितेश वाजपेयी जी ने कह दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का। फिलहाल विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।